नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग जाफराबाद इलाके में खड़े हैं और ये गली नंबर 17 है, ऋषि कदम मार्ग ये कहलाता है। और यहाँ पे कल रात को, यानी अगर हम कहें तो 15 तारीख की नाइट में और 16 तारीख की सुबह करीब 1:40 पे यहाँ पे पुलिस को कॉल मिलती है कि 2 लोगों को यहाँ गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई है और यहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। उसके बाद आन फान में जब पुलिस यहाँ आती है तो यहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम फैजल है वो मृत अवस्था में पाया जाता है और दूसरा घायल अवस्था में पाया जाता है, जिसको पास के ही जग प्रवेश हॉस्पिटल ले आया जाता है, जहां उसको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। यानी 2 लोगों की यहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनको मौत के घाट उतारा जाता है। यहाँ पे 4 से 5 लोगों का इसमें नाम आ रहा है जो उस वक्त मौके पे थे और उसमें से एक व्यक्ति तो जो फैजल है उसके बुआ का लड़का था, उसके द्वारा यहाँ पे हत्या कांड को अंजाम दिया गया है। और अभी पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हालांकि इसमें 4 से 5 लोग यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि 4 से 5 लोग थे जो अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और उस टीमें गठित कर दी गई हैं ताकि इन लोगों को पकड़ा जा सके। अभी एक व्यक्ति गिरफ्तार किया है, मगर इस पूरे इलाके में इस खबर से हड़कंप मच गया है कि आखिर यहाँ पे जिस तरीके के एक के बाद एक वारदात हो रही हैं, चाहे वो सीलमपुर हो, जाफराबाद हो या इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों में डर है कि कोई भी अब सुरक्षित नहीं है। कहीं पे भी इस तरीके की वारदात हो रही है। और कल रात को यहाँ पे बताया जा रहा है कि करीब 40 से 45 राउंड से ज़्यादा गोलियाँ चली हैं। अगर ऑफिशियल कहें तो पुलिस ने जो बोला है करीब 30 राउंड के आसपास गोलियाँ चली हैं, जो कन्फर्म है। यानी 45 राउंड की जो यहाँ गोली चलने की बात आ रही है वो भी सवाल निशान खड़ा करता है कि आखिर किस तरह के गैंगवार या इस तरह की हरकत यहाँ कैसे हो रही हैं। आखिर यहाँ पे लोग सुरक्षित कहाँ हैं? कोई कहीं भी आके किसी को भी सरेआम गोली मार दे रहा है, हत्या कर दे रहा है, और कानून का डर, पुलिस का डर लोगों में क्यों नहीं है? अब ऐसे में इस इलाके में दहशत है, लोग डरे हुए हैं कि आखिर लोग अब सड़कों पर निकलेंगे तो क्या वो घर में सुरक्षित वापस पहुँचेंगे? अभी सहादरे का मामला शांत नहीं हुआ था कि ये जाफराबाद में भी अब एक मामला निकल के आता है। यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोगों में दहशत है, डर है और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। और उत्तर पूर्वी दिल्ली तो खासकर कहें तो यहाँ पे एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। यहाँ से अगर कहें तो करीब आधा से पौना किलोमीटर की दूर में सीलमपुर में अभी कुछ दिन पहले ही गैंगवार हुआ था, और वहाँ के बाद यह सीलमपुर और जाफराबाद के बीच का जो इलाका आता है चौहान बांगर गली नंबर 17, यहाँ पे भी गोली चलती है। तो यहाँ पे भी करीब 40-45 राउंड गोलियां चलने की बात आती हैं। तो ऐसे में 2 लोगों की हत्या से इस पूरे इलाके में सनसनी है और लोग डरे हुए हैं कि वो लोग सुरक्षित कहाँ हैं। देखिए, ये जाफराबाद चौहान बांगर का इलाका आता है और गली नंबर 17 है, ऋषि कदम मार्ग। और यहाँ पे देखिए ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। करीब रात को 1:40 पे पुलिस को कॉल आती है कि यहाँ पे 2 लोगों के ऊपर लगातार फायरिंग हुई है। यानी ये कहें कि इस पूरे इलाके में जो फायरिंग हुई है उससे पूरा इलाका दहल गया है। जैसा बताया रहा सूत्रों के हवाले से कि करीब यहाँ 40 से 45 राउंड फायरिंग हुई है। आप सोचिए, हालांकि पुलिस का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो ये है कि इसमें करीब 30 राउंड फायरिंग हुई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह जो वारदात हुई है ये हुई क्यों है? इसमें 2 व्यक्तियों की मौत हुई है, एक फैजल और दूसरा नदीम। फैजल उस वक्त यहाँ पे बताया रहा है कि इन लोगों की आप जो बुआ का लड़का है उसकी कहासुनी हुई थी और उसने कहा था कि रात को तुम्हें मैं टेलर दिखाऊंगा। यह इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं और उसी ने रात को यहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग की है। आप ये देखिए, ये स्पॉट है और इस तरीके से हम आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो सारे स्पॉट हैं जो पुलिस ने इसको मार्क किए हैं और यहाँ पे ताबड़तोड़ जो करीब 40-45 राउंड गोलियां चलना आसान बात नहीं है। इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था रात को करीब 1:30 बजे के आसपास। 1:40 की कॉल आती है पुलिस की और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का थाना जाफराबाद है। और यहाँ पे जिस तरीके के हालात रात को पैदा हुए थे, आप देख सकते हैं किस तरीके का स्पॉट है यहाँ पे। और इस वक्त भी यहाँ पे पुलिस है। इसमें फैजल जिसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और नदीम जिसको पास के ही इस इलाके से पास के ही जग प्रवेश हॉस्पिटल ले आते हैं, वहाँ पे डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस तरीके की वारदात एक के बाद एक इस इलाके में क्यों हो रही हैं, जिससे इस पूरे इलाके में दहशत है। यह उत्तर पूर्वी दिल्ली में ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले सीलमपुर में भी और ऐसे 1-2 वारदात और हुई हैं जहाँ पे इस तरीके की जो
फायरिंग है वो बड़े लेवल पे हुई है। यानी अगर 40-45 राउंड गोलियां चलती हैं तो ये अपने आप में बताता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। और यहाँ पे जिस तरीके की फायरिंग और गोलाबारी होती है उसमें कहीं ना कहीं समझ ये मामला निकल के आता है कि आखिर बदमाशों में या ऐसे लोगों में जो इस तरह की हरकत करते हैं उनमें पुलिस का और कानून का डर क्यों नहीं है। अब यहाँ पे लोग इस खबर के बाद लोग सदमे में हैं और कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं यहाँ पे। आइए बात करते हैं एक रात लोगों से कि क्या बात हुई थी। सर कितने बजे की बात है, कुछ आइडिया? ये ऐसा है 1:45 बजे की बात। क्या मामला था, क्या कुछ आइडिया बात? मामला तो भाई यही था कि पता लगी गोलियां चली हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। यहाँ फ़ौरन मौके पे ही एक तो यहीं ख़त्म हो गया, एक को उसका भाई अस्पताल लेकर गया, सांस थे उसमें। अच्छा। तो वो मौके पे वहाँ अस्पताल ही ख़त्म हो गया फिर। जो बताया जा रहा है कि करीब 40-45 राउंड गोलियां चली हैं। हाँ 48 चली हैं जी। 48 चली हैं। हाँ यहाँ पर। और 2 लोग इसमें एक्सपायर हुए हैं। हाँ 5 लोग थे वो चलाने वाले। जो चला रहे थे वो 5 लोग थे। यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पे जिस तरीके की फायरिंग हुई है उसमें 4 से 5 लोग इसमें शामिल थे। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है, आगे की पूछताछ चल रही, डिटेन किया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं मामला जो निकल के आ रहा है कि इस तरीके की वारदात से इस पूरे इलाके में दहशत है, लोग डरे हुए हैं। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर बदमाशों के हौसले बुलंद क्यों हैं। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। भाई क्या मामला है, जो फैजल हैं और नदीम हैं ये आपके कौन थे? दोनों सगे भाई हैं मेरे। सगे भाई थे। तो ये मामला क्या हुआ है, कितने बजे हुआ है? ये रात के 2 बजे की बात है। कल दोपहर 3 बजे करीब हमारी पप्पो का लड़का असद, उसने मेरे को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया था कि भाई अपने भाइयों को इन्हें समझा लो और या परिवार को हटा लो, फिर आपस में देख लेंगे। तो वहाँ 2-2.5 घंटे मीटिंग रही। उसके छोटे भाई, बड़ा भाई, उसके बाप माँ सब वहाँ मौजूद थे। वहाँ भी जब बात हुई तो भाई रीज़न पूछा, भाई क्या रीज़न है, ऐसा क्या मसला है जो तूने ये बातें कह रहा है। तो उसके मन में कुछ, दिमाग में किसी ने गलतफहमी कुछ बढ़ दी थी। तो वो सारी बातें वहाँ बैठ के क्लियर करवाई उसके घर वालों के सामने। हम तीनों भाई वहाँ थे। उसके बड़े भाई फैज़ान ने सबसे बात ख़त्म करा के और हाथ वाथ मिलवा के तब हम वहाँ से 5:30 बजे करीब आए। जब हम आए लेकिन वो अंदर ही अंदर बड़बड़ा भी रहा था और उसके तेवर भी हमें दिख रहे थे कि ठीक नहीं है। ये संतुष्ट नहीं हुआ बात से अभी, क्योंकि उसने जो भी हमारे पे एलिगेशन लगाए थे, एलिगेशन ऐसे थे कि भाई ये मेरे बारे में उनसे ये कह रहे हैं, मेरे बारे में उनसे ये कह रहे हैं। वो जितनी सही सबूती करानी थी सारे बंदे वहाँ बुला के करवा दी थी, जिसके बाद में वो वहाँ झूठा साबित हुआ अपने घर पे ही। और वो कहने लगा भाई तुम देख लेना, अंजाम देख लेना क्या होगा 8-10 दिन में, थोड़ा टाइम दे के ऐसे ही 2-4 दिन 8-10 दिन। और रात के समय में फिर वो ये 2 बजे उसने ये कांड करा। ये उस वक्त नदीम और फैजल कहाँ से आ रहे थे? ये हमारा पुराना घर है, गली नंबर 30/8 जाफराबाद। हाँ। ये वहाँ पर नदीम जो है वो 85% डिसेबल था। तो वो अभी भी डायपर यूज़ करता था। तो वो फ्रेश वगैरह होने के लिए हमारे पुराने घर पे जाता था। वो रहते भी वहीं थे, लेकिन मेरे पास भी आते थे। मेरा यहाँ फ्लैट है गली नंबर 21 में, रेंटेड फ्लैट है मेरा। तो वो खाना वाना खाने भी मेरे पास ही आते थे यहीं। मैं मदर के साथ यहीं रहता हूँ अपनी वाइफ के साथ, वो दोनों अनमेरिड थे। तो वो रात को घूमने फिरने निकलते हैं थोड़ा बहुत इधर से इधर, वैसे ही घूमते हैं भाई। तो हमारे किसी से दुश्मनी तो थी नहीं, ना हमें किसी से डर था भाई। रात का समय अपना थोड़ा सा टेल लिए, पूरे दिन घर में रहना पड़ता है, क्या करेंगे। तो वो उधर वाले घर से अपना डायपर वगैरह चेंज करके फिर आ रहा था। वहीं रास्ते में उसे 2-3 बंदे मिले, वहीं बातचीत हुई, क्या बात हुई क्या नहीं हुई। मैं भी थोड़ी देर बाद ही तुरंत वहाँ पहुँचा हूँ, मुश्किल से 4-5 मिनट का अंदर था। जब हम वहाँ पहुँचे तो दोनों भाई वहाँ गोलियाँ लगे हुए पड़े हुए थे, जिसमें एक भाई में थोड़ा दम था, नदीम में। मैं नदीम को स्कूटी पे लेकर हॉस्पिटल की तरफ गया। जब मैं स्कूटी पे पीछे पकड़ के बैठा था तो वो केवल एक ही बात मुझसे कह पाया हल्की आवाज़ में, भाई नदीम, वो भाई असद। उसने केवल यही बात मुझसे 2-4 बार कही और मैं उसे हॉस्पिटल छोड़ के वापसी आया हूँ। तो ये वाला भाई
ख़त्म हो चुका था। वापसी हॉस्पिटल पहुंचा हूँ तो वो भी ख़त्म हो चुका था। तो उस वक्त मतलब ये 1:40 के आसपास ये लोग आ रहे थे अपने घर से हाँ, और उनको वहाँ रास्ते में मारा गया। रास्ते में मारा गया। तो कितने राउंड गोलियां उन पे चलाई गई हैं? 48 राउंड गोलियां चली हैं, जो एफएसएल की टीम ने वहाँ पुष्टि करी है। 4 तरीके के उसमें हथियार यूज हुए हैं, 4 तरीके के बोर उसमें वहाँ मिले हैं उन्हें। अलग अलग बोर के कार्टेज मिली हैं 4 तरीके की। तो सिर्फ कहासुनी का मामला था, मतलब ये कहासुनी भी एक दूसरे कोई ऐसी नहीं थी जिसमें कोई इतनी बड़ी वार्तालाप हो या मार पिटाई हो, गाली गलौज हो। उसके अपने ही मन में अपने आप से ही कोई बातें आ रही थी। जो पूछा गया कि भाई कौन क्या है, उसमें एक साकिब लड़का था, उसके बारे में पूछा। उसने कहा भाई ऐसा तेरे बारे में वो ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है। तो सबको बुला के जब पूछा गया तब बात हुई। मतलब कल दोपहर में आप लोगों ने सब क्लियर कर दिया था? सब क्लियर कर दिया था कल दोपहर और में। कल शाम को उसने इनको मौके पर उतार दिया? हाँ, मौत के बाद। तो यानी रंजिश थी दिल दिमाग में उसके कि उसके दिमाग में थी। हाँ बिल्कुल। और वो इसे कर दिया? बिल्कुल। तो ये आपकी बुआ का लड़का था? हाँ, सगी बुआ का लड़का। तो अभी ऐसे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उनको? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इस मामले में। पुलिस कह रही है एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अभी मेरे को बताया नहीं गया। जो भी अभी उठाया है नहीं उठाया किसी को, अभी मेरे को कोई इन्फॉर्म नहीं है। अच्छा, लोगों ने बताया कि 4 से 5 लोग थे। 5 लोग थे। 5 लोग थे? हाँ जी। और सभी फरार चल रहे हैं? हाँ जी। पुलिस के सिवा कार्रवाई करवाने के लिए और कोई आदमी तो है नहीं। हाँ। जो भी कर रही है पुलिस ठीक ही कर रही होगी अपने हिसाब से। अब जब कर देगी पुलिस, उसके बाद हम कोर्ट से लगाएंगे कि भाई सही करा पुलिस ने, गलत करा। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस कार्रवाई कर लेगी, फिर देखेंगे। हमें लगता है ठीक है, हम कोर्ट से वो लगाएंगे। पुलिस ने अभी तक आप लोगों से बातचीत की कोई? हाँ, पुलिस से बातचीत हुई। आपके बयान लिए आप लोगों से बातचीत हुई? हाँ, सब बयान लिए हैं पुलिस ने। सारी बातें सब वहाँ नोट कर ली उन्होंने। वो अपना कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। सबसे पहला काम है पोस्टमार्टम के बाद बॉडी कराना और उन्हें दफनीन करना।